आत्मखोज की यात्रा। शीर्षक, अज्ञात की गूंज। विलोब्रुक के शांत शहर में, पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच, एम्मा डॉसन रहती थीं। 25 साल की उम्र में एम्मा ने एक ऐसा जीवन तैयार किया था जो बाहरी लोगों को सुरम्य लगता था। एक आरामदायक झोपड़ी, स्थानीय किताबों की दुकान में एक स्थिर नौकरी और दोस्तों का एक छोटा समूह जो अक्सर सड़क के नीचे विचित्र कैफे में जाते थे। फिर भी अपने शांत चेहरे के नीचे एम्मा के मन में कुछ और पाने की एक अनकही लालसा थी, कुछ ऐसा जिसे वह स्पष्ट रूप से बता नहीं सकती थी। शरद ऋतु की एक सुबह एम्मा के दरवाजे पर एक रहस्यमय पैकेज आया, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जो उसके शांत अस्तित्व को चकनाचूर कर देगी। पैकेज के अंदर एक पुरानी पत्रिका रची थी। उसका चमड़े का कवर समय के साथ पुराना हो गया था और उसके पन्ने समय के साथ पीले हो गए थे। उत्सुकतावश एम्मा ने पत्रिका पलटी, लेकिन पता चला कि यह उसकी दिवंगत दादी एवलिन की थी। जैसे जैसे एम्मा एवलिन के शब्दों में गहराई से उतरती गई, उसने लंबे समय से दबे पारिवारिक रहस्यों और रोमांस की अनकही कहानियों का पता लगाया। लेकिन यह एक पंक्ति थी जो हाशिए पर जल्दबाजी में लिखी गई थी, जिसने एम्मा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। चांदी की पत्तियों वाले पेड़ को ढूंढो और तुम खुद को पाओगे। एक अकथनीय आग्रह से प्रेरित होकर एम्मा अपनी दादी द्वारा छोड़े गए रहस्यमय सुरागों का अनुसरण करते हुए विलोब्रुक की सीमाओं से परे एक यात्रा पर निकल पड़ी। धुंध से घिरे जंगलों से लेकर हवा से बहने वाली चट्टानों तक, उसने लुभावने और खतरनाक दोनों तरह के परिदृश्यों को पार किया। हर कदम उसे सच्चाई के करीब लाता था और खुद के करीब। रास्ते में एम्मा को पात्रों के एक रंगीन समूह का सामना करना पड़ा। एक रहस्यमय कलाकार जो हवा की फुसफुसाहट के साथ पेंटिंग करता था, एक बुद्धिमान बूढ़ा ऋषि जो पहेलियों में बोलता था, और एक उत्साही युवा लड़की जिसकी आंखें तारों की रोशनी की तरह चमकती थीं। उनके मार्गदर्शन और दोस्ती के माध्यम से एम्मा ने अज्ञात को गले लगाना, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना और अपने दिल की गूंज को सुनना सीखा। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाने लगी, एम्मा की आत्मखोज की यात्रा ने खुद का जीवन शुरू कर दिया। उसकी आत्मा के भीतर छिपी गहराइयों को उजागर किया और उन सुप्त इच्छाओं को जगाया जिन्हें वह लंबे समय से भूल गई थी। और जब वह आखिरकार चांदी की पत्तियों वाले पौराणिक पेड़ के सामने खड़ी हुई, तो उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा रोमांच वह था जो उसके भीतर छिपा था। नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ एम्मा विलोब्रुक लौट आई। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था और उसकी आत्मा संभावनाओं से भरी हुई थी। हालांकि उसकी यात्रा समाप्त हो गई थी, अज्ञात की गूंज हमेशा उसकी आत्मा में घूमती रहेगी, उसे याद दिलाती रहेगी कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जाती है, हमारे भीतर। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी सूचनाओं के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।